मेरी खुशियों के दिन आए। लिया नाम जो तुम्हारा मेरी खुशियों के दिन आए। लिया नाम जो तुम्हारा मेरी खुशियों के दिन आए। अब तो रोज दिवाली है, घर घर में खुशहाली है। अब तो रोज दिवाली है, घर घर में खुशहाली है। लिया नाम जो तुम्हारा मेरी खुशियों के दिन आए। जय करा गुरुदेव का, जय करा गुरुदेव का। श्रावक भाई टेम्पल अंदर जिनवर बैठे नमन करो भाई। तख्त के ऊपर गुरुवर बैठे जय बोलो भाई। प्लीज कीप साइलेंट, गुरुवर करते ध्यान। इसी ध्यान से हुआ तो केवल प्रभु को केवल ज्ञान। सोम चढ़ी ले फिर क्यों लगाई। टेम्पल अंदर जिनवर बैठे नमन करो भाई। जय करा गुरुदेव का। एवं मौलिक के लिए जोरदार तालियां। इसी क्रम में एक और छोटा सा गुरु भक्त है कलश जैन सूरजमल बिहार से। एवं कलश के लिए जोरदार तालियां। और 4 महीने जब चातुर्मास सूरजमल बिहार में हुआ है और सूरजमल बिहार में निरंतर प्रतिदिन सुबह हो दोपहर हो शाम हो या शाम की गुरु वंदना गुरु भक्ति हो और रात को बैया वृत्ति हो, हर टाइम गुरुदेव के चरणों में जाना और एक नई आराधना को गुरुदेव के चरणों में सुनाना, यह काम हमारे कलश भाई ने किया था। एक बार जोरदार तालियां कलश के लिए। एक वंदना। जयकारा गुरुदेव का। जय बोलो मंचापुर महावीर स्वामी की। जयकारा गुरुदेव का। जय बोलो 400 जी महाराज की जय हो। लोग कहते हैं पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूँ मेरे गुरुवर पर भरोसा
एक बार कलश के लिए भी जोरदार तालियां। हाँ, महिला मंडल की ओर से आ जाएं। हाँ, दोनों बच्चे आ जाओ, कलश और मौलिक। कलश, कलश इधर आओ और मौलिक आ जाओ। महिला आप आ जाएं। हाँ, महिला मंडल से कोई भी सदस्य यहाँ पर आ जाएं एवं इन दोनों बच्चों के लिए यहाँ पर पारितोषित करें। एक मेरठ से है, एक सूरजमल बिहार। एक बार दोनों के लिए जोरदार तालियां। और इसके बाद जो बच्चों की प्रस्तुति है बस शीघ्रता से तैयार रहें। हाँ, आप तालियां बजाते रहो मीठी मीठी सी। हाँ, जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ 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 गई रे। फासले मिटा दो आज सारे, हो गए गुरु जी हम तुम्हारे, फासले मिटा दो आज सारे, हो गए गुरु जी हम तुम्हारे। मन का पंछी डोल रहा पीहू पीहू बोल रहा, मन का पंछी डोल रहा पीहू पीहू बोल रहा, मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, हाय मेरी तो पतंग उड़ गई रे। एक बार जोरदार तालियां बजाइए बच्चों के लिए। हाँ जी, तेज बारिश जिनको याद करके आंखों में यदि आंसू आ जाए या जिनको याद करके होठों पर हंसी आ जाए, वो गुरु दूर होकर भी कभी दूर नहीं होते, वो गुरु दूर होकर भी कभी दूर नहीं होते। बोलिए आचार्य सौरभ सागर महाराज की। और आज गुरु भक्ति की श्रृंखला में हमारी अशोक बिहार की बालिकाएं एक छोटी सी प्रस्तुति दे रही है गुरु चरणों में। एक बार करताल ध्वनि से इन सभी का स्वागत करें। बच्चों का उत्साह बढ़ाएं तालियों के साथ। हाँ, देखो समय कम मिला लेकिन एक दिन की प्रैक्टिस में ही इतनी सुंदर सी परफॉर्मेंस उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत की है। एवं पुनः आपके अपनी नगरी के बच्चे, आपके अपने घर के बच्चे जोरदार तालियों के साथ। और आइएगा अगली प्रस्तुति। पंचण मुक्तारो सब पाव पणासणो
की बात सभी है दिल में उतारी तेरी, जब जब भी मैं उलझा हूँ तूने राह दिखाई सही, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, जीवन की परीक्षा में मुझे जीत दिलाए तू ही, मेरे कर्मों की शिक्षा का मुझे राज बताए तू ही, हाथ तेरा मुझ पे रखना, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। क्या बात, एक बार जोरदार तालियां। जग घूमिया गुरु के जैसा ना कोई। निश्चित है हर जगह जाना, हर दर पर जाना, लेकिन जो आशीष, जो वात्सल्य इस दर पे मिलता है वह अन्य दरों पर देखने को नहीं मिलेगा। धन्य हैं हम सभी जैसे आराध गुरुदेव के पावन चरणों की आज पावन में गुरु वंदना यहाँ पर कर रहे हैं। अगली प्रस्तुति महिला मंडल। हाँ, हमारी गुरु वंदना के लिए हमारी जैन महिला जागृति संगठन के सारे एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। एक बार करतब ध्वनि से इनका सम्मान कर दीजिए। चेलो बनू में थारो चेलो बनू में, हर पल तेरे साथ रहूं मैं, ओ गुरु साथ थारो चेलो बनू में, थारो चेलो बनू में, हर पल तेरे साथ चलूं मैं, सावन का महीना होगा उसमें होगी राखी, सावन का महीना होगा उसमें होगी राखी, तुम राखी तेरी डोर बनूं मैं, तेरी डोर बनूं मैं, हर पल तेरे साथ चलूं मैं, ओ गुरु साथ थारो चेलो बनूं मैं, थारो चेलो बनूं मैं, हर पल तेरे साथ चलूं मैं, भादों का महीना होगा उसमें होगी बारिश, भादों का महीना होगा उसमें होगी बारिश, तुम बादल तेरी बूंद बनूं मैं, तेरी बूंद बनूं मैं, हर पल तेरे साथ चलूं मैं, ओ गुरु साथ थारो चेलो बनूं मैं, थारो चेलो बनूं मैं, हर पल तेरे साथ चलूं मैं, कार्तिक का महीना होगा उसमें होगी दिवाली, कार्तिक का महीना होगा उसमें होगी दिवाली, तुम दीपक तेरी ज्योत बनूं मैं, तेरी ज्योत बनूं मैं, हर पल तेरे साथ चलूं मैं, ओ गुरु साथ थारो चेलो बनूं मैं, थारो चेलो बनूं मैं, हर पल तेरे साथ चलूं मैं, फागुन का महीना होगा उसमें होगी होली, फागुन का महीना होगा उसमें होगी होली, तुम पिचकारी तेरा रंग बनूं मैं, तेरा रंग बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं, ओ गुरु साथ थारो चेलो बनूं मैं, थारो चेलो बनूं मैं, हर पल तेरे साथ चलूं मैं, हर पल तेरे साथ चलूं मैं, हर पल तेरे थारो चेलो। बोली परम पूज्य आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज की जय हो।
हेलो। सब लोग आशीर्वाद लें गुरुदेव का, और एक बार जोरदार तालियां आप सभी पूरे महिला मंडल के लिए। बहुत सुंदर गुरु आराधना गुरु चरणों में आपने की है। हेलो। अच्छा, महिला मंडल की पूरी इच्छा है कि सब लोग भक्ति के साथ ही गुरुदेव के चरणों में चले। आप लोग कहाँ जा रहे हो? साथ में आओ भक्ति से। गिरीश जी सभी एक छोटी सी भक्ति, मात्र 2.5 मिनट की भक्ति करेंगे, परम गुरुदेव के चरणों में चलेंगे। जयकारा गुरुदेव का। आइए। ओ लागी लागी रे लगन सौरभ सागर नाम की, लागी लागी रे लगन सौरभ सागर नाम की, हिलमिल आओ रे सखी देखो नाचो गाओ रे, हिलमिल आओ रे सखी देखो नाचो गाओ रे। लागी लागी रे लगन सौरभ सागर नाम की, लागी लागी रे लगन सौरभ सागर नाम की, आई सुबह घड़ी देखो मारे आंगन हाजरी, आई सुबह घड़ी देखो मारे आंगन हाजरी। जय हो। भक्ति के साथ जो बैठे हैं वो भी दोनों हाथ खोलें, तालियों के साथ जयकारा गुरुदेव का। हो दिल से बंधी एक डोर जो गुरु तक जाती है, हाँ जाती है, गुरुवर के बंधन बांधे जाती है, गुरुवर के बंधन बांधे जाती है। भक्ति से बांधी एक डोर जो गुरु तक जाती है, हाँ जाती है, भक्ति के बंधन बांधे जाती है, भक्ति के बंधन बांधे जाती है। जय हो। हाँ। जय हो। ऐसे चलिए एक बार। तो क्या वो हमारे अंदर का लोभ है और फिर से मांगने की इच्छा है, जो हम फिर भगवान के पास रोज आना से ज़्यादा आते हैं, तो क्या वो गलत है? धन्यवाद जी। कृपया सभी अपने मोबाइल साइलेंट पे कर लें या बंद कर लें। किसी भी तरह का आवाज का व्यवधान होगा तो अच्छा नहीं लगता है। जी हाँ। और किसी next- कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न, और किसी का कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो? वैसे तो आप लोग बहुत पूछते हैं भाई, अब पूछिए। हाँ, कुछ भी पूछ सकते हैं। जी हाँ। और जी नमस्ते गुरुश्री। ये मेरा प्रश्न नहीं, मेरे बेटे का प्रश्न है, जो अभी यहाँ इंडिया में नहीं है, बट उसने कहा गुरुश्री से मेरी तरफ से ये प्रश्न पूछना कि मम्मी मुझे आपने बचपन में बहुत संस्कार दिए, सब कुछ हुआ, गुरुश्री का सानिध्य भी मिला, पर इस यौवन अवस्था में आज उसको ये फील होता है कि भगवान के दर्शन से जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है, मुझे उस सेटिस्फेक्शन मुझे वो निर्मुख पशुओं की सेवा करके मिलता है या गौशाला में गायों की सेवा करके मिलता है, तो ये गलत है या सही है? धन्यवाद। और किसी कोई जिज्ञासा हो? आइए दोनों हाथों को जोड़ते हैं, आराध्य गुरुदेव के पावन सी चरणों में मिलकर के नमन करें, वंदन करें, अनुनय करें, विनय करें, आग्रह करें। और है, लेकिन प्रस्तुतिकरण का भाव वैसे ही रहता है। जिंदगी में ऐसे ही संस्कार होते हैं। 7 साल तक शरीर की जो प्रक्रिया है, कुछ रासायनिक प्रक्रिया है, रक्त है, सब कुछ बदल जाता है। उसी प्रकार कई बार संस्कार भी बदल जाते हैं।
आप देखेंगे बचपन में जिस बच्चों को आप अंगुली पकड़ करके मंदिर तक लाते थे, तो 10-12 साल तक तो आप जबरदस्ती ला सकते हैं। उसके उपरांत 15-16 साल का हो जाता है तो मर्जी से आता है। 20-22-25 का हो जाएगा तो फिर परंपरा, मर्यादा या उद्देश्य से आता है। 25-30 साल के बाद आप अगर देखेंगे उसे तो संकल्प से आता है या फिर एक रूटीन बना लेता है। हर चीज में क्रम उसका क्या हो रहा है, बदल रहा है। उसी प्रकार जब बच्चों का बौद्धिक विकास होता है तो देश में रहे तो अलग प्रकार से विचार हो जाता है, विदेश में रहे तो अलग प्रकार से विचार हो जाता है। वहाँ के वातावरण उसे आकर्षित करते हैं। भारतीय संस्कृति आस्तिकों की संस्कृति है। पाश्चात्य संस्कृति में आस्तिकता कम है, नास्तिकता ज़्यादा है, लेकिन दिखते हुए सेवा भावनाएं प्रकट है वहाँ। आप महसूस करेंगे विदेशी लोग जो होते हैं, जो तात्कालिक क्रियाकलाप में पीड़ाएं से मुक्ति है, दुख से मुक्ति है, तात्कालिक उत्थान है, समकक्ष होने की चेष्टा है, उसे जल्दी स्वीकार करते हैं। लेकिन जैन दर्शन एक बात जरूर कह देता है, प्रभु सेवा छोड़े बिना अगर पशु सेवा कर रहे हो तो पुण्य है, और प्रभु सेवा को छोड़ करके पशु सेवा कर रहे हो तो जानवर की पर्याय का मोह है। अतीत के संस्कार नहीं छूटे। ख्याल करना, सेवा का भाव भी जैनियों में स्वीकार किया गया है, लेकिन धर्म को स्वीकारते हुए। किसको स्वीकारते हुए? धर्म को स्वीकारते हुए। आज अगर वर्तमान में समाज में देखेंगे तो कई जगह सोशल लाइफ जिंदगी जीते हैं, सामाजिक जीवन। भगवान की पूजा आराधना न करके सीधे क्या कहते हैं, मैं तो मानव की सेवा कर रहा हूँ, जानवरों की सेवा कर रहा हूँ। धर्म को छोड़ दिया। महावीर कहते हैं तू अपने जिन धर्म की राह से भटक चुका है। जैनाचारी होना अलग बात है, सदाचारी होना। आप समाज में देखोगे सदाचारी सैकड़ों मिलेंगे, लेकिन वो सदाचारी अगर जिनेंद्र भगवान के पास नहीं आ रहा है तो जैनाचारी न होने के कारण से उसका सदाचार भी संसार का पुण्य बढ़ा सकता है, कर्मक्षय नहीं कर सकता। इसलिए भावना अच्छी होते हुए भी अच्छाई में एक अच्छाई डालना जरूरी है, क्योंकि बाहर है। दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा, महावीर का सूत्र है। लेकिन पहले क्या, जिसने राग द्वेष का मादिक, उसको स्वीकार करते हुए अगर कर रहा है तो, और उसको नकार करके अगर कर रहा है तो बिल्कुल अलग है। इसलिए सदाचारी होना सरल है, जैनाचारी होना कठिन है। इसलिए अगर अपने बच्चे बाहर जाकर के इस भाव में जुट रहे हैं तो बहुत अच्छी भावना है कि सेवा में जुटा है, पशुओं की सेवा कर रहा है, जानवरों की भी कर रहा है, इंसानों की भी मदद कर रहा है, चाहे पढ़ाई हो चाहे बीमारी हो, सब दूरी कर रहा है। और वो कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि अपने कहा गया है निस्दिन वैया व्रत करैया सो निश्चय। वैया वृत्ति 10 प्रकार के साधुओं की तो है ही है, लेकिन श्रावक की भी है, सेवा के रूप में। जानवर में है तो करुणा के रूप में। कौन से रूप में? कौन से रूप में? तो तिर्यंचों में करुणा के भाव से करता है, मनुष्यों में सेवा भाव से करता है, और संतों में श्रद्धा भाव से करता है। तीनों के विचारों में अंतर आया कि नहीं आया? तो अभी वो कौन से भाव से कर रहा है? करुणा बुद्धि। कौन सी बुद्धि? और करुणा बुद्धि तो मनुष्य का स्वभाव है। करुणा बुद्धि में भी डॉक्टर सेवा कर सकता है, ज्योतिष में मार्ग बता सकता है, वास्तु भी दुखी से मुक्त कर सकता है। लेकिन अपने यहाँ बताया गया, पहला प्रश्न आ गया था कि महाराज यूं तो भगवान का गुणानुवाद करना चाहिए, लेकिन कभी कभी दुख आ जाता है, वेदना आ जाती है, तो परमात्मा के सामने वही तो बात कहते हैं। महावीर कहते कह तू
क्योंकि भगवान के पास आकर के अपनी वेदना को प्रस्तुत करेगा तो तेरा मन हल्का होगा। दूसरे के सामने वेदना कहेगा तो बाद में नमक छिड़क देगा, लेकिन भगवान के सामने कहेगा तेरी वेदना भगवान के पास गई और बिखर गई, खत्म हो गई, तूने अपनी बात कह दिया। इसलिए भक्तामर पढ़ते वक्त भगवान को नमस्कार करते हो तो एक ही बात कहते हो, तो व्यम नमस् त्रिभुवनार्ति हराय नाथ। हे भगवान, आपके पास इतनी क्षमता है कि संसार के आर्त को, दुख को आप दूर कर देते हो, हरण करने वाले हो। पढ़ते हो कि नहीं रोज? तो आप कैसे कह सकते हो भगवान के सामने नहीं कहना चाहिए, खाली गुणानुवाद करो? अरे गुणानुवाद में क्या करोगे आप? भगवान आप अच्छे थे, आप केवल ज्ञानी थे, आप बीतरागी थे, आप आत्मा में लीन थे, इससे आपका क्या हुआ? और आप बोल भी दोगे तो उनका क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। गुणानुवाद तो पहले करना ही पड़ेगा आपको। अगर हम भी यहाँ पर बैठे, बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा नाचते हो, आप बहुत अच्छा गाते हो, आप बहुत अच्छा काम करते हो, आप बहुत अच्छा लिखते हो, ये तो गुणानुवाद तो करेंगे करेंगे। उससे क्या मिलने वाला? तू अच्छा कर रहा, मेरे को क्या मिला? अपनी कला मुझे दे दिया तो थोड़ा सा तुमने काम किया। इसी प्रकार भगवान के पास भी है, आप अच्छे हो, आप वैसे हो, आप वैसे हो, इससे क्या है? गुणानुवाद अलग चीज है। गुणानुवाद में तो शास्त्रकार कहते हैं जो गुण है उससे भी ज्यादा तुम बोलोगे, क्योंकि भक्ति का अर्थ ही है बढ़ा चढ़ा के कहना। तो गुणानुवाद अलग चीज है। इसलिए करुणा के वशीभूत होकर के कर रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ धर्म नहीं छूटना चाहिए। धर्म छोड़ करके अगर कर रहा है तो फिर समझ लो अब उसकी दिशा आस्तिकता से नास्तिकता की ओर चली गई, और नास्तिकता की ओर चली जाएगी तो ख्याल करना जानवर की तरफ रुझान है तो जानवर की पर्याय है। केवल मनुष्य की तरफ रुझान है तो समझ लेना केवल रोग मुक्ति की कामना है, दुख मुक्ति की कामना नहीं है, कर्म मुक्ति की कामना नहीं है। आज भी देखोगे ना, मानव की सेवा करने वाले कितने लोग हैं। आप अगर जा करके देखोगे तो जैनी क्या सेवा करें, जो मैं जाकर के देखा हूं अजैनों में अपना घर। कौन सा घर? कहां कहां कचरे में पड़े हुए लोगों को उठा उठा करके लाते हैं, नहलाते हैं, कपड़ा बदलते हैं और बैठा। तो और सोचो आप, अभी एक जगह मैं गया, भरतपुर का सबसे बड़ा अपना घर है, मैं वहीं रुका, मैंने कहा मुझे देखना है आखिर में क्या होता है। वहीं आहार किया। करीब 450 तो ऐसे लोग थे बिल्कुल उठा करके लाए गए थे। कोई मंद बुद्धि के, कोई बीमार है, कोई अकड़े हैं, कोई कैसे है, कोई पढ़े लिखे हैं, कोई उपेक्षित थे, और उसमें 13 जैनी थे। कितने जैनी थे? और इतना अच्छा आदमी था वो कि एक कमरे में सब जैनी को ले आया। मैं इधर आहार कर रहा हूं, वो देख रहे हैं, जैनी रो रहे हैं। बोले महाराज, तो पता क्या बात? बोले महाराज क्या करें, घर वालों की ऐसी स्थिति थी, ये स्थिति। इज्जत बची रहे, क्योंकि तीर्थों पे जाएंगे तो पहचान है कि जैन पहचान जाएंगे तो और नाक कटेगी। तो मोह परिणाम अपने परिवार के प्रति भी ऐसा पड़ा रहा। लेकिन वहां पे सारी सेवा क्या है? जैनत्व की धारणा से अलग है। सेवा तो है लेकिन आस्था तो मिथ्यात्व भी आ गया करुणा बुद्धि के साथ। आप सोचना जो मैं कहना चाह रहा हूं। इसीलिए वो कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। सेवा तो मैं भी करवा रहा हूं, इतनी सारी सेवा करवाता हूं, बिल्कुल जान न पहचान। लोग मुझे उल्टा कहते हैं, क्यों? क्योंकि जो जीवन आशा हॉस्पिटल बनवाया उसमें क्या है? कौन से जैनियों की सेवा हो रही है? कोई जैनी के हाथ पांव तोड़वा करके वहां तो नहीं पहुंचाऊंगा ना। वहां तो जिसके हाथ पांव टूटे हैं वो पहुंचते हैं। वो पहुंचते कि नहीं पहुंचते? और पूरी सेवा चल रही है। सेवा चलने के बाद थोड़ी सी धारणा तो ये हो जाती है, चल तो ठीक हो गया ना, अब लंगड़े पांव में तो बैसाखी भी लिया है, तो ऐसे ही सीढ़ी 27 सीढ़ी चढ़ और भगवान की वंदना करके आ। क्या करके आ? भगवान की वंदना करके आ। धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे तो उनको फिर यही संदेश देंगे, देख तेरे हाथ क्यों टूटे, तेरे पांव क्यों टूटे? तूने पहले किसी जानवर को मार के, इसलिए तू अब क्या कर, शाकाहारी भोजन कर। एकदम से टोकेंगे तो सारे भागेंगे, और धीरे से जब थोड़ा संबंध बन जाएगा, विश्वास पैदा हो जाएगा, तो शाकाहारी भी बनने लग जाएंगे, धर्म भी पनप जाएगा, त्याग भी पनपेगा। तो अपने जिन धर्मानुरूप अगर कार्य कर लेता है,
और उसके उपरांत समाज का कोई भी काम करता है तो वो सहानुभूति, दुख नाशक भावनाएं पुण्य बंध में भी कारण है और कर्म क्षय में भी कारण है और उसकी पराकाष्ठा हो जाती है। तो महावीर तो कहते हैं तीर्थंकर प्रकृति के बंध में भी कारण है। कौन सी प्रकृति के? लेकिन पहले नंबर पर क्या आएगा? दरस विशुद्धि। क्या आएगा? दरस विशुद्धि। फिर भगवान से भी प्रार्थना कर सकता है, भगवान मैं तो दुखी था, सुखी हो गया, दूसरा दुखी उसे सुखी करो। तुभ्यम नमस् त्रिभुवनार्ति हराय नाथ। तो दुख अगर है तो भगवान के सामने अपनी वेदना को अभिव्यक्त भी कर सकते हो और भगवान से कह भी सकते हो। ये सब फालतू लोगों ने कह दिया भगवान से कुछ मत मांगना, सब फालतू लोगों ने बकवास की है। ये ख्याल करना, अरे तुम्हारे पास कोई चीज का अभाव हो तो तुम अपने पिताजी से मांगो, दूसरे के बाप के सामने काहे को जा रहे हो? इससे बड़ा मिथ्या तो क्या होगा? और जैनियों ने कह दिया भगवान कुछ नहीं देते। सारे जैनी कहते जब उनको कुछ लेना ही देना नहीं तो करो ना, जो हमें दे रहा हम उसी के पास जाएं। और आज अधिकांश जैनी इधर उधर सिर फटकने जाते हैं, यहाँ फटकते भी नहीं है। और छुप करके अगर जाते हैं तो तीर्थों पर जाते हैं कि जहाँ कोई देखे नहीं। इसलिए ये कहो हे भगवान तुम ही देने वाले हो, तुम ही मेरे दुख दूर करने वाले हो, तुम ही बचाने वाले हो, तुम ही कल्प वृक्षम, तुम ही कामधेनुम, तू ही नाग एनम, नरक दुख से तू छुड़ावे, महा आगते नागते तू। बोलो भगवान के सामने। अगर ये बात गलत होती, मंतुंगाचार्य काय को 8 श्लोक लिखते, रक्ते क्षणम समुद्र कोकिल कंठ नीलम मत्तद्वेन मृगराज दवानलाही। क्यों लिखते वो? क्यों लिखते? क्यों लिखते? सोचो आप। ये ज्यादा किताब पढ़ने वाले, कौन सी किताब पढ़ने वाले? कौन सी किताब पढ़ने वाले? मोटी मोटी किताब। उन लोगों ने ऐसी धारणा डाल दी, अरे आत्मा परमात्मा अलग चीज है, लेकिन संसार में तुम हो, वहां पर अभी तुम्हें क्या चाहिए? लक्ष्य तुम वो रखो। चावल भी चढ़ाओगे तो जन्म जरा मृत्यु विनाश न आया, लेकिन क्या 1 चम्मच पानी डालने से तुम्हारे जन्म जरा मृत्यु का नाश हो जाएगा? हो जाएगा? फिर भगवान के सामने क्यों बोल रहे हो? धोखा दे रहे हो क्या? बोले ना, इसके पीछे आपके प्रति आस्था बैठी है, इसलिए बोल रहा हूं। मुझे विश्वास है जब इतना बड़ा काम हो जाएगा, छोटा मोटा काम भी हो जाएगा, लेकिन कभी कभी छोटा मोटा काम कह करके एक अपने विश्वास को और तो बढ़ा लूं। पूजा भक्ति में सब कहा गया है, क्योंकि भक्ति का अर्थ यही होता है कि तुम छोटी मोटी दुखों से पहले मुक्त होने का विश्वास पैदा कर लो। सीधी आत्मा पे चले जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। कान पकड़ने का तरीका बस होता है। आज दोपहर में भी यही बताया था, दोपहर में भी यही बताया था। भगवान से अगर आप कहते तो भगवान मेरे संतान नहीं है, आपकी कृपा दृष्टि से क्या हो जाएगा? कि भगवान तो ब्रह्मचारी, आपको खाक संतान देंगे? नहीं देंगे। लेकिन पुण्य का बंध होगा तो लाभांतराय कर्म का अच्छा उपशम होगा। तो साधारण व्यक्ति क्या कहेगा? प्रभु मेरे घर में किलकोटी करने वाला आ जाए, या सीधा कहेगा हरी भरी गोद हो जाए। और दूसरा समझदार होगा तो शास्त्र प्रेमी, मेरे लाभांतराय कर्म का अच्छा उपशम हो जाए। कान एक सीधा पकड़ रहा और एक टेढ़ा पकड़ रहा, पकड़ दोनों ही कान रहे हैं। इसलिए आजकल मैं देखता हूं ये धारणा बना दी है। और स्वाध्याय प्रेमी कौन से? आत्मा के शास्त्र द्रव्यान योग पढ़ने वाले थोड़े से बोले अभी नहीं, अभी तो प्रथमान योग में जा। किस में जा? प्रथमान योग में जा। हे प्रभु अगर मेरी संतान उत्पन्न होगी तो मैं सहस्त्र कमल दल से आपकी पूजा करूंगा। कौन ने कहा था ये? सुकुमाल की माता सुरेंद्र कीर्ति। राजा थे, संतान नहीं थी, भगवान के पास संकल्प कर लिया कमल पुष्प चढ़ा करके, और एक संकल्प कर लिया सहस्त्र दल कमल। और जैसी संतान पैदा हुई भगवान के पास जाकर के पहुंचा। भगवान ने नहीं दिया, लेकिन पुण्य बांध लिया। जितने विधान करते हो सिद्ध चक्र विधान कोड़ कहां से दूर हुआ? भगवान से प्रार्थना की। नाम है सिद्ध चक्र विधान, लेकिन पूजा क्या करते हो? पंचपरमेष्टि की, कर्मधन की, कर्माश्रो निवृत्ति की, सहस्त्र नाम की, 64 रिद्धि की। इसके अलावा कौन सी पूजा करते हो आप?
तो ये धारणा बना दी गई है। तो स्वाध्याय में ये बात आपके पास कभी कभी आ जाती है, भगवान तो वीतरागी। सच है, भगवान वीतरागी। अरे भगवान वीतरागी क्या, भगवान तो पाषाण के है। रागी वीतरागी तो हम चेतन हैं, हम हैं रागी और वीतरागी। वो तो हमारी पत्थर की मूर्ति है, कुछ नहीं है वो, न रागी है न विरागी है, न उनमें कोई मूल गुण है 36, न मूल गुण है उनके 34। बताओ अगर है तो। लेकिन हमारी श्रद्धा 34 अतिशय से युक्त मानती है, और इसी की वंदना करती है तो पुण्य का बंध हो जाता है, और इसी की निंदा कर देती है तो पाप का बंध हो जाता है। यहां पर आकर के करोगे 100 गुना ज्यादा होगा, और घर में रह करके निंदा भी कर लोगे तो कम होगा। क्यों? क्योंकि घर में साक्षात अपमान नहीं कर रहे हो। क्या नहीं कर रहे हो घर में? यहां पे क्या, एक मूर्ति को छुपा दिया, दुर्गंधा बन गई। तो मूर्ति ने पाप दिया क्या? पाप तो परिणाम दिया, लेकिन निमित्त भूत कारण सामने सामने जो हो जाता है 100 गुना बढ़ जाता है, 1000 गुना बढ़ जाता है, पुण्य भी और पाप भी। इसलिए भगवान के सामने पुण्य की क्रिया भी करते रहो। संसार की चीजें मांगो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम तुम किससे मांग रहे हो? अपने पिताजी से। आप अपने घर में बच्चों से क्या कहते हो? दूसरे के पास मत जाना, तुम्हें जरूरत हो तो हमें बता देना। दूसरे से मांगता है थप्पड़ मारते। बस इतनी भी अक्ल नहीं है क्या? वैसे हम लोग भी कहते हैं अपने पिताजी से मांग, सब दे देंगे, दूसरे के जाएगा थप्पड़ मारेंगे, मिथ्या दृष्टि है, पापी है, नरक जाएगा। भगवान के पास आने वाले को नहीं कहेंगे नरक जाएगा। ठीक है, आज यहाँ पे बोल ले, कल समझदार हो जाएगा, तुझे कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो सेवा भावना भी यही है कि पहले तू जिन धर्म को याद रख, उसके बाद कर, तो तेरा संसार कटने वाला मार्ग प्रशस्त करेगा। और धर्म को छोड़ करके किया तो तात्कालिक सेवा तो हो जाएगी, लेकिन बाकी चीजें वृद्धि को प्राप्त होने वाली नहीं है। इसलिए आजकल के बच्चे विदेश जा रहे हैं, अक्सर करके ये भावना भाते हैं। मैं भी महसूस करता हूँ, जब से जीवन औषध हॉस्पिटल खोला है तो नए बच्चे कहते हैं महाराज अभी तक तो मैं कहीं कहीं विज्ञापन टीवी में देखता था, उधर देता था, अब मेरे मन में भाव जग गए हैं कि क्यों ना अपनी समाज ने बनाया है तो मैं उसका साथ दूं। ऐसे करके एक कन्या थी जयपुर की, ऐसी मतलब विदेश से आई थी और ऐसी गुरु भक्ति में बैठी थी। जब ये प्रसंग छिड़ा तो मैंने उससे बोला, उससे मतलब समाज में बोला, तो बोले महाराज आज तक तो हम यही सब टीवी में सुनते रहते थे कि मंदिर बनाओगे तो तुम कल्याण हो जाएगा, पहली बार देख रहा हूं कोई सेवा कार्य किया। मतलब उसके मन में इतना भाव जग गया कि सेवा के कार्य में ऐसी आगे बढ़ी और अपने जो साथी थे उसको भी बढ़ा दिया, क्योंकि उनने वही सुन रखा था, खाली मंदिर, भगवान, शास्त्र। मैंने कहा लेकिन ध्यान रखना भगवान, बोले भगवान के पास तुम लोग जाते ही हैं, मंदिर है वहां पर, सब जगह मंदिर है। और नई पीढ़ी ग्रुप बना करके विदेशों में भी जा रही कि नहीं मंदिर, आपसे ज्यादा जा रहे हैं, 100 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर सप्ताह में जाते हैं। तो जिन धर्म को छोड़े बिना सेवा का कोई भी काम करे, निरंतर कर्म 6 मूलक पुण्याश्रय है, जिसे कहते सातिशय पुण्य। और जिनेंद्र भगवान को छोड़ के करता है तो मामला, इसीलिए बच्चे को समझा के रखो बेटा जो कर रहा बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन अपने जिनेंद्र भगवान को, क्योंकि वो हमारी जड़ है, जड़ को छोड़ देगा तो फिर तेरे पेड़ में कोई हरियाली और फल आने वाले, और जड़ से जुड़ा रह करके तो बच्चे को झूला तो भी हरियाली है, और फल फूल खिला तो भी हरियाली है, पक्षी को बैठा तो भी हरियाली है। तो धर्म की जड़ को ना छोड़े, ये शिक्षा हमेशा बच्चों को, जिसके भी बच्चे विदेश में गए, हर कोई कल्याणक की तिथि आए या कोई धार्मिक कार्य आए, हेलो बेटा, अच्छा क्या बात है मम्मी, आज भगवान को कल्याणक ना, आज 27 बार ये पढ़ लेना, आपकी बात मानेगा। घर में बैठा हुआ बच्चा नहीं मानेगा, लेकिन विदेश में अगर है तो वो तुरंत मानेगा, ये आज मेरे को मम्मी ने कहा, आज मेरे को पापा ने कहा है, क्योंकि उसको आपने किससे जोड़ करके रखा, किससे जोड़ करके रखा, धर्म से जोड़ करके रखा। तो ये चीजें हैं। तो सेवा भावना बहुत अच्छी बात है, करते रहनी चाहिए, कहीं मनाही नहीं है। भगवान के सामने भी अगर दुख आ जाए तो अपनी वेदना को भगवान के सामने बोल सकते हो, वेदना को भगवान के सामने बोलने से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये मत सोच लेना कि भगवान से इतना कहा, भगवान ने सुना नहीं,
और भटक गए मार्ग और कदाचित कहीं गए और एक बार आपने नारियल चढ़ा के बोला और काम हो गया, बोले ये भगवान अच्छे। बोले नहीं, तुम ये देखो इतने दिन तक यहां मेहनत करी और किनारे आने वाला था उसके पहले तो डूब गया। तो निराशा नहीं होनी चाहिए, जैसे आजकल कई लोगों में ये निराशा है। बोले नहीं, आशा रखो, विश्वास रखो, नहीं होता है सोचो मेरा तीव्र पाप कर्म का उदय था इसलिए अभी मैं उतना पुरुषार्थ नहीं कर सका, फिर वो मंत्र तो हो जाता है। तो नमो अरिहंताणम बोलते हो, उसी का दूसरा रूप बना दिया नमो जनाणम। क्या बना दिया? नमो जनाणम। तीन ही बात उठी थी ना, नमो जनाणम। जिन मतलब जिनेंद्र भगवान, तो नमो मतलब नमस्कार, जिनाणम जिनेंद्र भगवान को। तो मूल मंत्र में क्या है? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आहिर्याणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोये सव्व। अब उसको आपको करना तो नमो जनाणम भी पढ़ सकते हो, नमो ओहि जनाणम भी पढ़ सकते हो, नमो परमोहि जनाणम भी पढ़ सकते हो, नमो सव्वोहि जनाणम भी पढ़ सकते हो, नमो कोट बुद्धिणम भी पढ़ सकते हो, नमो बीज बुद्धिणम भी पढ़ सकते हो, नमो पादानुसारिणम भी पढ़ सकते हो। कितने लोग पढ़ते इसलिए गर्दन हिला रहे, बाकी तो बोल रहे क्या बोल रहे महाराज, तो मैं गर्दनी आपके देख रहा हूं। ये मंत्र कौन से हैं? रिद्धि मंत्र हैं। कौन से मंत्र? तो मैं वही गर्दनी देख रहा था मैं तो है। ये पार्टीशन बना हुआ है, उधर वाले भगवान के भगत, इधर वाले महाराज के भगत, तो उधर वाले नहीं समझ रहे। ये तो है, तो ये पूरे के पूरे है एकदम। तो नमो जनाणम, ओहि जनाणम, परमोहि जनाणम, सब वही जनाणम, अनंतो ही जनाणम, कोटि बुद्धणम, बीज बुद्धणम, पादणम, संबिन स्तरणम, संयम बुद्धणम, पत्ते बुद्धणम, बोहि बुद्धणम, ओजो मदिणम, व्यूल मदिणम। ये सब मंत्र है। तो ये 48 मंत्र हैं। तो 48 मंत्र में पहले वाला आपको सरल लगा, किसी ने बोला होगा नमो जनाणम पढ़ लिया करो, तो आपने सोचा कि ये बहुत बड़ा मंत्र है, लेकिन नमो अरिहंताणम से बड़ा मंत्र कोई भी नहीं है। और इसके उपरांत वो गुणानुवाद है कि नमो जनाणम यानी जिनेंद्र को नमस्कार है। कौन सा है? जिनेंद्र को नमस्कार। तो वो भी पढ़ सकते हो, ये भी पढ़ सकते हो, पढ़ने में कोई भी मनाही नहीं है, लेकिन पढ़ते रहो। क्या करते रहो? पढ़ते रहो, निरंतरता मुख में बनी रहे। इसी मंत्र को आगे बढ़ा। तो बच्चों के लिए कोट्ट बुद्धिणम, जिसको याद नहीं होता नमो कोट्ट बुद्धिणम, जिसका मन चंचल है नमो स्वयं बुद्धाणम। कौन से बुद्धाणम? स्वयं बुद्धाणम। जिसको व्याख्यान में जाना है नमो बीज बुद्धिणम। कौन से बुद्धिणम? बीज बुद्धिणम। ये सब बुद्धियों के मंत्र है। जब आप 64 रिद्धि विधान करोगे कभी, तो उसमें सारे मंत्र आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? सारे मंत्र आ जाएंगे। आप अभी तो कल्याण मंदिर ही कल कर रहे हो ना, मैंने महावीर स्वामी का बोला था ना, महावीर स्वामी थे। हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ, तो अभी कौन सा डिसाइड किया? अभी एक साइड करो। मैंने कहा था महावीर स्वामी, क्योंकि पारसनाथ भगवान का पहले करा चुका ना यहाँ। हाँ, तो विधान अब बहुत सारे हो गए। तो 64 रिद्धि कर लो, कल कर लो 64 रिद्धि। नहीं नहीं, कल की कर लो। हाँ हाँ हाँ, सब हमारे पास है, सब हमारे पास है। क्योंकि पुस्तकें अभी अलमारी में बंद है। कहाँ बंद है? वो हमारी विधान की किताब नहीं निकली, बिल्कुल फ्रेश एकदम, वैसी प्रेस से कटी हुई अलमारी में ऊपर रखी है। आज यही दिखा के लाया, यही दिखा के लाया है, यही दिखा के लाया। वही देख के ना, सब में पर्चा लिखा है लेकिन उसका पर्चा मिटा हुआ है। और शिकायत करूं? और शिकायत करूं? यही दिखा के लाया, आज ही देख के आया हूं। नहीं, वहां तक लिखा हुआ, मैंने पर्चा चिपका हुआ देख लिया। बिल्कुल, मैं तो ये चाह रहा हूं ना, सब लोग बोले गिरीश तूने पोल खोल दी, जा महाराज के साथ ज्यादा है, तो हो गया मेरा काम, हो गया मेरा काम। क्योंकि विधान है। तो 64 रिद्धि विधान भी लिखा है, मैंने खुद नहीं लिख लिया। महावीर विधान भी लिखा हो, वंशापूर्ण महावीर विधान। जब आप पढ़ोगे तो अभी आप नाम को देखते हो, क्योंकि आपको ये धारणा बना देगी ना भगवान से मांगते नहीं, और जैनियों में मनसापूर्ण नाम नहीं। और आप पारसनाथ को कह दोगे चिंतामणि। चिंतामणि का मतलब क्या है? चिंतामणि का मतलब क्या है? मन की इच्छाओं की पूर्ति करने वाला। तो थोड़ा स्टैंडर्ड अपने बढ़ाने के लिए चिंतामणि कह दिया।
हमने डायरेक्ट आपकी भाषा में कहा मनसा पूर्ण, मन की इच्छा की पूर्ति करने वाला। नहीं, मैं वो नहीं बता रहा हूं, मैं प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं कि कई चीजें ऐसी समाज में आ गई है कि दूसरी जगह से इतनी सारी बातें, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और टीवी, इससे बातें ज्यादा मानते हो। आगम से, सत्संग से डायरेक्ट बात कम है। साक्षात जब देखोगे तो बहुत सारे 64 रिद्धि विधान अलग है, सम्मेद शिखर विधान अलग है, सब मैंने लिखे हैं। नवग्रह जिनदेव विधान भी है। कौन सा विधान? ना, कुछ नहीं, अभी सब अपडेट कर सकते हो, अभी सब अपडेट कर सकते हो। शाम को मांडला बनना है तो 64 रिद्धि भी कर सकते हो, महावीर स्वामी भी कर सकते हो। क्योंकि मैंने पूछा था कौन से भगवान है तुम्हारे, बोले महावीर स्वामी। मैंने कहा मनसा पूर्ण कर ले महावीर, यही कहा था। कल्याण मंदिर भी है, भक्तामर भी है, सम्मेद कर्मधन विधान भी है, स्वयंभू 24 भी है। कौन सी है? माँ जिनवाणी विधान भी है। कौन सी विधान है? तो इस प्रकार मैंने भी 10 विधान लिख दिए हैं। कितने लिख दिए हैं? 10 विधान। जब भी आपके परुषण आए, क्या है, जब भी आपके परुषण आए या कोई दिन आता है कर लो। ये महिला समिति इतनी सारी बैठी हुई है, नियम ले लो, हर महीने एक विधान करेंगे। 10 महीने के 10 विधान हो गए, एक पंच परमिष्टि के कर लेना, एक शांति विधान हो गया। 12 महीने के 12 पूरा महिला समिति की ड्यूटी लग गई। वो आपको बाद में बताऊंगा, आज तो आपकी बात का पोल खोलूंगा, आज तो पोल खोलूंगा, समझ में आए ना। तो ये सब करो और एक एक बार करके पढ़ करके देखो, अलग अलग चीजें मिलेगी। क्योंकि जो पूजा है, जो विधान है, भगवान वही है, गुणानुवाद के तरीके अलग अलग है, लेकिन उसमें समय इतना लग जाता है कि पूरी बात मैं कह नहीं पाता। ये तो शाम को बैठा हुआ था तो समान रूप से एक बात आ गई। तो ये विधान वगैरह सब चीजें हैं, अलग अलग चीजें होती है और अलग अलग चीजें में एक है। तो कल्याण मंदिर तो आप करते ही पढ़ते ही हैं, पारिसनाथ भगवान की स्तुति। और अभी 2 जगह कल्याण मंदिर कराया हूँ। अभी कहाँ कराया था? बालाश्रम में भी कराया था, तो बालाश्रम में भी कराया था, और कहाँ? लाल मंदिर में भी। पढ़ ये सब जगह पारिसनाथ भगवान बैठे हुए थे। कौन से भगवान बैठे हुए थे? पारिसनाथ। तो मैं सोचा नया चीज आप बैठो और सब बैठो। ये मत सोचो कि महिला समिति बैठ गई तो 4 बैठ गए, जेंट्स भी बैठो, पुरुष भी बैठो। नहीं, बनिया बुद्धि से तो काम मुझे करना ही नहीं कि लाभ मिलेगा। मैं तो कहता जब भी बैठोगे तो लाभ का उल्टा हो, भला होगा। लाभ का उल्टा भला होगा। भला चाहते हो तो बैठ जाओ, लाभ चाहते हो तो बैठ जाओ, दोनों आपके हाथ में। दोनों किसके हाथ में है? आपके हाथ। तो क्योंकि आनंद की अनुभूति के साथ चलो। किसके साथ चलो? आनंद की अनुभूति। चीज महावीर स्वामी का है, और यहां बैठोगे तो आपको लगेगा वो चीज अपने को भी करनी चाहिए। क्योंकि मैं अभी चौमासा जब वहां पे किया था तो सीधा का सीधा 72 विधान का तो यूं ही नियम हो गया था। 72 साल की आयु थे, लेकिन 108 से ऊपर विधान हो गए थे पूरे चौमासे। हाँ, लगातार पर डे, और पर डे हर जगह से लोग आते थे, अशोक विहार को छोड़ के। हाँ, शालीमार बाग तक की आई पूरी महिला समिति और लोग अलग अलग, कभी कहीं का विधान, कभी कहीं का विधान, कभी कहीं का विधान, कई बार भी आगे लेकर के इतना विधान किया है वहां। और शिकायत करूं? नहीं, अब ऊंचा होगा, फिर से होगा। क्या बोलते आप लोग? हाँ, अब क्या बोलते हैं उसको फिर से वो करने को? क्या बोलते हैं? हाँ, रिवाइव करवा रहा हूं फिर से, क्योंकि बढ़िया आनंद है बहुत। तो ये सारी चीजें हैं, तो विधान वगैरह बहुत सारी है। तो ये परमात्मा की आराधना का एक रूप है। तो नमो जिनाणम भी उसी का एक रूप है। त्रिभुवनार्ति हराय नाथा भी उसका एक रूप है। दुख कहना भी वही रूप है। और सत्वे सुमित्रम, वो दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा, ये भी जैन धर्म का ही एक सूत्र है।
लेकिन अच्छी बात है भगवान से व्यक्ति जुड़ा रहे, बस इसके अलावा और कुछ भी। चलिए, बहुत सारी बात कह करके आज सुबह भी, दोपहर भी और शाम को भी बातें कह ली। हाथ जोड़िए, फिर से वही लाइन सबको याद है, लहराता उपवन है पुष्पदंत जी का, जीवन समर्पित है नन्ही कली का, करता हूँ विनती है पुष्पदंत गुरुवर, खिला लो कली को महकते महकते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, खाने सोने चलने पढ़ने में जो भी गुरु दोष लगे, क्षमा दान दे प्रायश्चित दे, जिससे वे कर्म शीघ्र भगे, तुम जिन आगम के रतना कर, मैं अवगुण की खान रहा, तेरे चरण कमल में गुरुवर, अपना मस्तक झुका रहा। सोने के पूर्व नमोकार मंत्र अवश्य ही पढ़ लेंगे। ओम नमः। आपस में हंस के कस के जय जय। हेलो हेलो हेलो। दीप सजा के मैं आज उतारूं आरतियाँ, सौरभ सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजा के मैं आज उतारूं प्रभा जी के जाए, श्री पाल जी के सुत कहलाए, पुष्प दंत जी की बगिया से ये कोमल पुष्प है आए, सुगंधित कोमल पुष्प है आए। इनकी सुरभि से सुरभित होकर, गुरु की सुरभि से सुरभित होकर, शुभ मंगल दीप सजाए के हम आज उतारे आरतियाँ। सौरभ सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियाँ। जय हो। ओ गुरु की छवि है इतनी निराली, मन को बहुत लुभाती, महिमा गुरुवर के बचनों की जन जन को हर साथी गुरु जी, जन जन को हर साथी। गुरु के चरणन सत्य सत्य वंदन, गुरु के चरणन सत्य सत्य वंदन, शुभ मंगल दीप सजाए के हम आज उतारे आरतियाँ। सौरभ सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियाँ। सौरभ सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियाँ। ओ जो भी गुरु की शरण में आए, सब संकट मिट जाए, जो भी गुरु की
शरण में आए सब संकट मिट जाए। और हम भी भटके हैं जन्मों से, हमको भी पार लगाए गुरुजी, हमको भी पार लगाए। यह विनती करें तो से अर्ज करें, यह विनती विनती करें करे तिब अरज करे। शुभ मंगल दीप सजाए के हम आज उतारे आरतियाँ। सौरभ सागर की गुंड आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियाँ। दुनिया में गुरु हजारों है, सौरभ सागर जी का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, सौरभ सागर जी का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना।